दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी नरम सोफा सख्त सच। सुबह के 10 बज रहे थे। घर की खामोशी में सिर्फ प्रभा की सांस और शांताबाई के हाथों से रगड़ते हुए फर्श की आवाज थी। प्रभा नरम सोफे पर दबी बैठी थी, रोज की तरह। उसके सामने महंगी कॉफी ठंडी हो रही थी, पर गले से उतरती ही नहीं। निगाह बार बार शांता पर जा रही थी। शांता फर्श पोंछ रही थी, घुटनों के बल। पर आज उसकी पीठ कुछ ज्यादा ही झुकी थी, आंखें लाल थी, सूजी हुई, जैसे पूरी रात सोई ही ना हो या फिर रोई हो। प्रभा ने खुद को समझाया, गरीबी के 100 बहाने होते हैं रोने के। पर उससे रहा नहीं गया। तभी शांता ने पल्लू से चेहरा छुपाया और उसकी वो हिचकी छुप नहीं पाई। कमरा भर गया उस आवाज से। प्रभा के गले में कुछ अटक सा गया। क्या हुआ शांता? आवाज उसकी अपनी नहीं लगी। शांता ने नजर नहीं उठाई, बस फर्श पर देखती रही, जैसे जवाब वही लिखा हो। फिर टूटी सी आवाज आई, दीदी, उसने कल फिर मारा दीदी। उस उसने में पूरी दुनिया थी। प्रभा के कान सुन्न हो गए। एक पल को लगा कॉफी के कप में नहीं, उसके सीने में कुछ ठंडा हो रहा है। कौन? तुम्हारा पति? शांता ने गर्दन हिलाई। रोज का है दीदी, रोज का। दो लफ्ज, पर प्रभा के नरम सोफे में जैसे हजार कील चुभ गई। पहली बार उसे अपना सोफा सबसे सख्त लगा था, क्योंकि सच का बोझ रेशम को भी पत्थर बना सकता है। उसका हाथ अनजाने ही उसके गाल पर चला गया। दर्द था, बिल्कुल वही दर्द जो शांता की आवाज में था। फिर दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, जिसमें दोनों की सारी दर्द भरी रातें थीं। उसने नजरें उठाई। शांता भी उसे ही देख रही थी। दो औरतें, एक हवेली, दो दुनिया, पर दोनों ही नजरों में दिल चीरता प्रश्न, क्या मेरा दर्द किसी को महसूस भी होता है? प्रभा ने ठंडी कॉफी का घूंट भरा। अब उस कमरे में सिर्फ मालकिन और नौकरानी नहीं थी तो दो कैदी, दो कैदियों का पिंजरा। बस एक पिंजरा सोने का और दूसरा लोहे का। खामोशी वही दिल चीरने वाली, जो पूरी कहानी बयान कर रही थी। बस इतनी सी है कहानी।